हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन। आज आप लोगों को फिर से बेटा पॉलिनोमियल्स का चौथा लेक्चर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होता है ये वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स। सपोज दैट मैं कोई पॉलिनोमियल्स लिख रहा हूँ और इसमें आपको पूरा आर डी शर्मा वाला कराना पड़ेगा। क्वेश्चन सारे आर डी शर्मा। इसमें मैं 6.1 करा दिया हूँ। 6.2 आज जो है 6.2 का पूरा कराना है। ठीक है, उसके लिए पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स, उसको जान लेते हैं क्या होता है। सपोज दैट मैं कोई पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ बेटा, ठीक है, कोई पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ ये एफ एक्स इक्वल टू, ये है एक्सरसाइज 6.1 का पहला वाला क्वेश्चन। एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12। इसमें आपको क्या बताना है, पहला वाला पार्ट बताना है। पहला वाला पार्ट बताना है f ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी। सेकंड पार्ट आपको बताना है f ऑफ -3 की वैल्यू क्या होगी। थर्ड पार्ट f ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी। सारे बताने हैं। आर डी शर्मा का 6.2, ठीक है। 6.1 मैंने करा दिया है बेटा, अब 6.2 कराना। 6.2 में आपका केवल एक ही चीज है, वह है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होता है। सपोज दैट अगर कोई पॉलिनोमियल लिखा है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर जो पॉलिनोमियल्स की वैल्यू आती है, जो आंसर आता है, वही होता है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर, फिर से बताता हूँ, किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आता है, जो आंसर आता है, ठीक है, वही होता है वैल्यू ऑफ द क्या होता है, पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे मैं कोई वैल्यू रखता हूँ, कोई यहाँ पे से 2 की वैल्यू रखता हूँ, तो आपको यहाँ पे x, तो x को प्लेस करके आपको 2 रखना है। तो ठीक है, तो पुट x इक्वल टू f ऑफ 2 की वैल्यू निकालना है। f ऑफ 2 की वैल्यू निकालना है तो x को रिप्लेस कर दो। x को प्लेस पे क्या लिखा जाएगा, 2। तो क्या बनेगा यहाँ पे f ऑफ 2। तो x की वैल्यू 2 पुट कीजिए, जो आंसर आएगा वो होगा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, वो होगी f ऑफ 2 की वैल्यू होगी। चलिए फटाफट पुट कीजिए। 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा, -13 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 17 इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस 12। तो क्या हो जाएगा बेटा, बताइए। f ऑफ 2 इंटू 2 का क्यूब कितना होता है, जरा बताइए क्या होता है। 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, -13 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 17 2 जा 34 हो जाएगा, प्लस 12। तो कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16 हो जाएगा, माइनस 13 चौके कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, और प्लस 34 हो जाएगा, प्लस 12। जरा बताइए किसको किसको जोड़ा जाएगा। 16 34 12, 16 34 12 को जोड़ो कितना आएगा, 6 4 10, 10 2 12 के 2 कितना आएगा, 62 आ जाएगा, -52। अब बताओ 62 में 52 घटा दो कितना आएगा, हाँ 10 आएगा। तो बेटा f ऑफ 2 की वैल्यू आ जाएगा 10 हो जाएगा। ये जो आंसर आया है वही अपने आप में वो पॉलिनोमियल की वैल्यू है, ठीक है। इसमें 10 आंसर आया। इसी तरह तुम f ऑफ -3 की वैल्यू निकाल सकते हो। थर्ड वाला अपने मन से कर लेना।
क्या होगा? अब कोई पॉलिनोमियल एफ एक्स इजकल टू है 2x³ माइनस 13x² प्लस 17x प्लस 12। x की वैल्यू क्या पुट करना है बेटा? पुट x की वैल्यू क्या रखना है? -3। x को प्लेस करके क्या रखना है? -3। तो क्या हो जाएगा? f ऑफ -3 2 इंटू क्या हो जाएगा? -3 का क्यूब हो जाएगा -13 इंटू। ये बेटा पहले कोई बच्चा लिखेगा नहीं, पहले ध्यान समझ लो। x को x के प्लेस पर क्या रखना है? -3 रखना है। रखते जाइए फटाफट। -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 17 इंटू कितना हो जाएगा? -3 प्लस 12 हो जाएगा 2 इंटू -3। बताओ -3 का क्यूब कितना हो जाएगा? -3 का क्यूब कितना होता है? बेस निगेटिव है, पावर ऑड नंबर है, निगेटिव आएगा। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा -13 इंटू -3 का स्क्वायर। बताइए बेस निगेटिव है, इवन नंबर है, पॉजिटिव आएगा। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा प्लस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 51 हो जाएगा प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 27 दूने कितना हो जाएगा? बोलो 54। ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, -54 हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा? 170 -51 प्लस 12। अब बताओ इसको जोड़ लो, इसको -222 सॉरी बच्चों, यहाँ पे 22 होगा प्लस कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब बताओ ये माइनस है, ये प्लस है, क्या किया जाएगा? सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो बताओ माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट कितना आएगा? -210 आ जाएगा। ये है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। f ऑफ -3 की वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही f ऑफ 0 की वैल्यू निकाल लेना। इसको छोड़ देता हूँ, थर्ड वाला पार्ट अपने मन से कर लेना। अब मैं सेकंड वाला करा देता हूँ। सेकंड वेरीफाई करना है और आपको बताना है सेकंड वाले पार्ट में। पहले इसको आप इरेज जो है इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद सेकंड वाला पार्ट बताता हूँ। इरेज कर देता हूँ बेटा। ये हो गया वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। क्या होता है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल? किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आती है वही अपने आप में क्या होता है? वैल्यू ऑफ द क्या होता है? पॉलिनोमियल। जो आंसर आता है पॉलिनोमियल की आंसर आता है वही अपने आप में क्या होता है? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। कि वैल्यू पुट कीजिए, जो आंसर आएगा वो अपने आप में क्या होगा? वैल्यू ऑफ द क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। बहुत आसान है। सीधा क्या करना है, जो भी वैल्यू है पॉलिनोमियल में पुट कीजिए, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। वैल्यू को पुट कीजिए और आंसर प्राप्त कर लीजिए। अब बेटा आपको बताना है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स।
जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोलो या रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। बात एक ही है, मैं कोई पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, राइट कर रहा हूँ, ये एग्जाम्पलर है मान लेना। ये है कोई पॉलिनोमियल मैंने लिखा। अब ये क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है? जिस भी वैल्यू पर, अटेंशन प्लीज, ऑल स्टूडेंट्स आर वेरी वेरी अटेंटिव, ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स बी अटेंटिव। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स या रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है? किसी भी वैल्यू पर, किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू पर अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, बोलो जीरो आ जाए। फिर से एक बार फिर से, किसी भी वैल्यू पर, किसी भी वैल्यू पर, किसी भी वैल्यू पर, कोई भी किसी भी वैल्यू पर अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, बोलो जीरो आ जाए। किसी भी वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीरोस ऑफ द क्या है? पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? बोलो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्या होता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल? फिर से बताइए क्या? किसी भी वैल्यू पर, किसी भी वैल्यू पर अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, बोलो जीरो। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाता है? जीरो, तो उसे क्या बोलेंगे? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। उस पॉलिनोमियल क्या क्या होगा, बोलो जीरोस होगा। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आता है, अगर वैल्यू को पुट करने पर आंसर जीरो आ जाए तो समझ लेना वह उस पॉलिनोमियल का क्या है, बोलो जीरोस है। वह उस पॉलिनोमियल का हम लोग क्या बोलेंगे? जीरोस है। तो अगर मान लीजिए मैंने x इक्वल टू 2 पुट किया, x इक्वल टू 2, क्या x इक्वल टू 2 इस पॉलिनोमियल का जीरोस है? और देखते हैं, चेक करते हैं। तो x के प्लेस पे क्या रखना पड़ेगा, बताइए? 2। ठीक है, एक मैं और पॉलिनोमियल लिख देता हूं यार, देख लो, एक gx लेता हूं, ये gx x माइनस 2। ये देखिए, अटेंशन प्लीज, एक पॉलिनोमियल मैंने लिया px इक्वल टू x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। ये दूसरा पॉलिनोमियल है gx इक्वल टू x माइनस 2। क्या ये gx px का जीरोस है? क्या ये gx px का जीरोस है? क्या ये gx px का जीरोस है? कोई पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का जीरोस कब होता है? जब क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, बोलो जीरो। वैल्यू रखने पर पॉलिनोमियल के जो वैल्यू आए, आंसर आया, वो क्या आ जाए, बोलो जीरो आ जाए। तो इसको पहले हम सिंपल सा gx को जीरो दिखा देंगे। अगर gx को जीरो दिखाएंगे, gx को जीरो दिखाएंगे तो क्या हो जाए? x माइनस 2 इक्वल टू जीरो। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, बोलो 2। तो x इक्वल टू 2 यहाँ पर रखो, x इक्वल टू 2। बेटा ध्यान से सुनिए, पुट x इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा? p ऑफ 2। ठीक है, तो रख दो, x को 2 रखो, तो 2 का क्यूब हो जाएगा, देखते रहना, प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 इंटू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा? 6। और 2 का क्यूब कितना होता है बताओ? 8। 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, माइनस 5 टू जा कितना हो जाएगा? 10 माइनस 6, बताओ कितना हो जाएगा? 8 प्लस 4 टू जा कितना है? 4 टू जा कितना होता है? 4 टू जा 8 होता है, माइनस 10 माइनस 6। बताओ बेटा, 8 और 8 कितना हो जाएगा, बोलो? 16। माइनस 10 और माइनस 6 कितना हो जाएगा? माइनस 16। और 16 में 16 घटाओगे तो कितना आएगा? 0। इसका मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है? 0। तो हम क्या कहेंगे शिवम? क्या कहेंगे शिवम? ये gx px का क्या है, बोलो? जीरोस है। gx px का क्या है, बोलो? जीरोस है। तो हम क्या देंगे? सो gx इज अ
is a zeros of px। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो नहीं आता है तो वह उसका जीरोस नहीं होगा, याद रखना। अब है एक्सरसाइज 6.2 का सेकेंड वाला पार्ट, आपको बताता हूँ। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, इसमें 2 में 8 क्वेश्चन है। सारे नहीं बताएंगे, 2-3 क्वेश्चन बता देंगे जो इंपॉर्टेंट वाले हैं, और सब आपको करना है। साथ में आप बने रहोगे तब अच्छा तब लगेगा जब आप भी क्वेश्चन लगाओगे। क्वेश्चन साथ में लगाएंगे तो जल्दी जल्दी होगा, नहीं तो पूरा लगाएंगे दिक्कत हो जाएगा, फिर सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। फिर पॉलिनोमियल में आर डी शर्मा में 3 चैप्टर है, तीनों चैप्टर अच्छे से पढ़ाएंगे, बता दे रहा हूँ। बढ़िया से सारे क्वेश्चन लगाते रहो, नोट्स में बनाते रहो, फटाफट अच्छे अच्छे सवाल सब नोट्स कर लेना। इरेज कर दे रहा हूँ, हाँ थोड़ा जल्दी जल्दी करा करो। सेकेंड वाला क्वेश्चन, शिवम बेटा ध्यान दीजिए। बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन और ऑनलाइन में दोनों ही जुड़ चुके हैं। इसमें बहुत सारे ऑफलाइन में अगर बच्चे का नाम लेना चाहूँ, जैसे हमारा शिवम है, अनुज है, ठीक है, ऋषभ है, बहुत सारे हैं बच्चे हैं, हर्ष हैं, बालाजी हैं, ठीक है, परमानंद हैं, ठीक है, ऋषभ हैं, ऑनलाइन में बहुत सारे भी जुड़े हुए हैं, देखना चाहो, मिष्टी हैं, हरगुन हैं, ठीक है, वेदांश हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे। हम लोगों ने यूनिट 1 का टेस्ट ले चुका है, यूनिट 1 का टेस्ट हो चुका है। इसमें मैंने 3 चैप्टर का लिया था यूनिट 1 में, नंबर सिस्टम और एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स, और एक चैप्टर और था रेशनलाइजेशन ऑफ, ठीक है, सॉरी रेशनलाइजेशन। 3 चैप्टर को मिलाकर मैंने 1 यूनिट का टेस्ट लिया है। अभी इसका रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट हम 1-2 दिन में आपको बता देंगे। उसके बाद यूनिट 2 होगा, यूनिट 2 में आप लोगों का पॉलिनोमियल आएगा। अब पॉलिनोमियल जो है एनसीईआरटी में केवल पॉलिनोमियल है, लेकिन मैं आपको बता दूं आर डी शर्मा में 3 चैप्टर हैं, तीनों चैप्टर मिलाकर आपको एक पॉलिनोमियल पूरा कंप्लीट देंगे। आपको सारा आपको यहीं भी पढ़ाया जाएगा, पूरा आर डी शर्मा का पॉलिनोमियल, आर डी शर्मा से पॉलिनोमियल पूरा कराएंगे। बस ये है कि साथ में बने रहना, प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है, बातें नहीं करना है बच्चों। अब इसमें आप मैं बहुत जल्द एक बैच लॉन्च करने जा रहा हूं, सुपर 30 बैच, सुपर 30 बैच में ऑफलाइन के बच्चे रहेंगे, ऑफलाइन के बच्चे रहेंगे। अभी 10 बच्चे जुड़ चुके हैं, जुलाई में जो है पूरा हो जाएंगे। उनको मॉक टेस्ट, कॉन्सेप्ट, सारा चीज सब कराया जाएगा।
और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों जितने भी फ्रेंड सर्कल में हैं सभी को बता दीजिए, जितने भी ऑफलाइन के बच्चे हैं और ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि यहाँ क्लासेस चल रही हैं। सारे वीडियो जो है मैं आपको कंप्लीट पैकेज दूंगा आरडी शर्मा का, साथ साथ में आपको एनसीईआरटी भी पूरा करा दिया जाएगा। बस पेशेंस रखते रहिए, सब चीज हो जाएगा। ये देखिए क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ये है क्वेश्चन है। fx इक्वल टू कोई पॉलिनोमियल fx इक्वल टू 3x + 1 है और ये कह रहा है x इक्वल टू -1/3। आपको वेरीफाई करना है, क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं, क्या है, वेरीफाई वेदर द इंडिकेटेड नंबर्स आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स कॉरस्पॉन्डिंग टू देम इन द फॉलोइंग केसेस। हाँ ठीक है, ये जो x इक्वल टू -1/3 है इसमें आपको वेरीफाई करना है क्या x इक्वल टू -1/3 इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। क्या x इक्वल टू -1/3 इस पॉलिनोमियल का जीरोस है? तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, ये x इक्वल टू -1/3 इस पॉलिनोमियल में पुट करना पड़ेगा और अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे x इक्वल टू -1/3 उस पॉलिनोमियल का क्या है, बोलो जीरोस है, कह सकते हैं। चलिए लिखिए, पुट, बार बार वो चीजें आएंगी, बातें कम करो, समझ में आएगा, और समझ में आएगा तो चीजें अच्छी लगेगी, प्रैक्टिस करोगे और अच्छे लगेगा, नहीं आएगा तो इरिटेशन आएगा, सीधी सी बात है, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो। पुट x इक्वल टू -1/3, पुट x इक्वल टू -1/3। क्या हुआ शिवम, तुम बहुत खोए खोए से लग रहे हो। पुट x इक्वल टू -1/3, पुट x इक्वल टू -1/3। चलिए, इन पॉलिनोमियल px रख दो फटाफट, px ने fx रख दो भाई, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू पुट करने पर क्या हो जाएगा, f ऑफ -1/3। x को तुम्हें रिप्लेस करना है, x को क्या करना है, सॉरी बेटा, x को डिकोड कर दो -1/3। चलिए तो क्या हो जाएगा, 3 × -1/3 प्लस, अटेंशन प्लीज, 3 से 3 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 और +1, अब -1 और +1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा बोलो, 0। इसका मतलब बताओ, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आया तो हम कह सकते हैं x इक्वल टू -1/3 इस पॉलिनोमियल का क्या है बोलो, जीरो है। तो आंसर में क्या लिखेंगे शिवम, x इक्वल टू -1/3 इज अ जीरोस ऑफ fx, क्या लिखेंगे, fx। x इक्वल टू, लास्ट में एक लाइन लिखना पड़ेगा, x इक्वल टू, सो x इक्वल टू -1/3 इज अ जीरोस ऑफ fx। अब ये सेकंड का पहला वाला पार्ट हो गया, इसी थर्ड वाला पार्ट ऐसे कीजिए, तो ये gx कोई पॉलिनोमियल है और कहता है कि x इक्वल टू 2/3 और -2/√3 इसका क्या है, जीरोस है। इसको चेक करते वेरीफाई करना पड़ेगा, अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगा तो हम कहेंगे हाँ इसका ये जीरोस है, अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आता है तो इसको जीरोस नहीं होगा। बार बार कह रहे हैं, सिंपल जो चीज है, कोई पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का जीरोस कब होगा, जब किसी भी वैल्यू पर, किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आए, तो वह उसका क्या होगा, जीरोस होगा। चलिए फटाफट बताइए, x इक्वल टू, पुट x इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा, g ऑफ 2, 3 इंटू क्या हो जाएगा, अरे 2 क्या हो जाएगा, √3 है, आप वो लोग बोलते भी नहीं हो, 2/√3 का होल स्क्वायर -2, 3 इंटू 2/√3 इधर देखो, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल,
तो बताओ जी ऑफ 2 की वैल्यू कितना आया, 4 आया, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ तो रिमाइंडर बच गया बेटा, ओ होल, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 2। बताओ रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आए। जब तक पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आएगा हम कैसे कहते हैं कि वो उसका 0 हो जाए। इसका मतलब x इक्वल टू 2/√3, इसका ये 0 नहीं है। और एक बार चेक करते हैं -2/√3, साथ में इसको भी चेक कर लेते हैं। पुट x इक्वल टू -2/√3, तो क्या बनेगा, इन पॉलिनोमियल gx में रखेंगे ना, इधर देखिए gx क्या है, एक बार रख दो तो क्या हो जाए 3x² माइनस 2। कोई पॉलिनोमियल पहले लिख लो इसको, ये gx इक्वल टू 3x² माइनस 2 रख दो, जी इसको लिख दो। पुट x इक्वल टू -2/√3 इन gx, चलिए रखिए फटाफट, तो क्या हो जाएगा g ऑफ -2/√3। बेटा ध्यान दीजिए, नहीं समझ में नहीं आएगा ये बात मेरे से मत कहना। 3 इंटू क्या हो जाएगा -2/√3, क्या होल स्क्वायर -2, 3 इंटू बताओ होल स्क्वायर है तो -2 का भी स्क्वायर बनेगा, √3 का स्क्वायर। बताओ -2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 आएगा, 4/√3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3। सही है ना, 3 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, 2 ही आएगा। इसका भी वही आंसर आया। तो इसका मतलब x इक्वल टू 2/√3 और -2/√3 इस पॉलिनोमियल का 0 है कि नहीं है, तो आंसर है या इसका 0 है नहीं है। तो लास्ट में लिख दो 100, इसको लिख लो पहले पूरा, इसको पूरा लिख लो, इसको पूरा लिख लीजिए फटाफट। मेरा मेहनत ये जारी रहेगा, बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए, तभी हो पाएगा सब चीज़ें। बहुत लॉन्ग जर्नी है। और हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, नन्हे मुन्ने ऑफलाइन के बच्चे हैं, एक बार मैं आप लोगों के सामने रिवील करूँगा, ठीक है। हाँ, जितने बच्चे ऑनलाइन मोड पे पढ़ते हैं, ठीक है, ताकि उनको भी तो पता चले कि हाँ ऑफलाइन का भी बैच चलता है, ठीक है। कमेंट करा करो यार, कमेंट जो है आप लोग जरूर करा करो। सो लास्ट में लिख देना, सो x इक्वल टू 2/√3 एंड -2/√3 इज अ जीरोज ऑफ क्या था, px था क्या fx था, gx। ये आपको लाइन लिखना पड़ेगा, नहीं तो एक लाइन नंबर कट जाएगा। आप जानते हैं आप लोग लिखते नहीं हो, सीबीएसई बोर्ड पढ़ रहे हो, लैंग्वेज लिखना बहुत कंपलसरी है, आदत बना लो। 9th में जितनी अच्छी आदत रहेगी 10th में बहुत अच्छी आदत और अच्छा बनेगा। ओ जी सॉरी, मैंने गलत लिख दिया बेटा, यहाँ पे इज नहीं होगा, इज नॉट होगा। यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया बतलाने के चक्कर में, क्योंकि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है। इज नॉट अ जीरोज ऑफ क्या हो जाएगा, gx। गलत हो गया था बेटा, एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है।
हो गया। अब ये हो गया। अब इसमें आप बताइए कौन सा नहीं हो पाएगा, बताइए फटाफट। इसमें आपका तो हो जाएगा सब, थर्ड फोर्थ भी हो जाएगा और फिफ्थ भी हो जाएगा, सिक्स्थ भी हो जाएगा। बताइए इसमें कौन सा सेकंड में कौन सा नहीं होगा, बताइए फटाफट आप लोग। ऑफलाइन वाले बच्चे बताइए फटाफट कौन सा नहीं होगा, हम बता दें। शिवम, रितेश, परमानंद, बालाजी, ऋषभ, सूरज, ठीक है। सब छोड़ दे बेटा, सेकंड में हो जाएगा ना। इसमें आप लोग ये वाला कीजिए, क्या कहते हैं, फिफ्थ वाला। ये इसका जीरोज है कि नहीं है? पुट x इक्वल टू 4/5 इन fx, रख दो तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 4/5 माइनस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस 5 f ऑफ 4/5। यहां तो रिमाइंडर बच गया। तो क्या लगता है डियर स्टूडेंट्स, ये x इक्वल टू 4/5 क्या कहते हैं, इस पॉलिनोमियल का जीरोज है कि नहीं है? तो आंसर है नहीं है, क्योंकि इसमें पॉलिनोमियल के वैल्यू जीरो नहीं आ रहा है। जब पॉलिनोमियल के वैल्यू जीरो नहीं आएगा तो हम कह देंगे कि ये इसका जीरोज नहीं है। सो x इक्वल टू 4/5 इज नॉट अ जीरोज ऑफ fx। ये हो जाएगा, आसान वाला क्वेश्चन था। अब थर्ड वाला कीजिए आप लोग। थर्ड वाले में थोड़ा से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, लिख लिया। हाँ, तीसरा भी है और चौथा भी है, और तीसरा आ जाएगा चौथा भी आ जाएगा। जैसे 3 है वैसे चौथा भी है, सिमिलरली है पूरा। एक मैं बता देता हूँ, एक आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। हाँ बेटा, तो ये हो जाएगा। थर्ड वाला मैं करा देता हूं हम लोग को। fx इक्वल टू एट एक्स क्यूब ओ, ये थर्ड वाला नहीं है यार। थर्ड वाला इसमें क्या है, इफ x इक्वल टू 2 रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये x इक्वल टू इस पॉलिनोमियल्स का रूट है। अटेंशन प्लीज, ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स बी अटेंटिव। x इक्वल टू 2 इस पॉलिनोमियल का रूट्स है, x इक्वल टू 2 इस पॉलिनोमियल का रूट्स है। तो आपको इसमें a की वैल्यू इसमें दिखा, इस पॉलिनोमियल में a है दिख रहा है, इसमें a की वैल्यू क्या होगी? अब आपको मैंने बार बार बताया है, फिर से बता दे रहा हूं, अगर कोई, ठीक है, कोई पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल्स का रूट्स है या जीरोस है, तो उस केस में पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आना चाहिए? बोलो जीरो। इसका मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आना चाहिए? बोलो जीरो। तो x इक्वल टू 2 पुट कर दो,
ठीक है, x इक्वल टू 2 रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक है, x इक्वल टू 2 इस पॉलिनोमियल्स का रूट है, तो x इक्वल टू 2 पुट करो, तो क्या बनेगा, पुट x इक्वल टू 2, तो ये बनेगा f ऑफ 2। अटेंशन प्लीज, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये थर्ड वाला। x इक्वल टू 2 इस पॉलिनोमियल्स का रूट है, तो x इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई करा दो। और हमें क्या करना है, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या दिखाना है, जीरो। अच्छा क्यों जीरो दिखाना है सर, f ऑफ 2 को जीरो क्यों दिखाना है सर, क्योंकि यह जो है x इक्वल टू 2 इस पॉलिनोमियल्स का क्या है, रूट्स है। अब कोई पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल्स का रूट्स तब होता है जब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या आएगा, बोलो जीरो आएगा। तो पहले x इक्वल टू पुट कराओ, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 7a, तो क्या हो जाएगा इधर देखिए, 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 2 जा 6 प्लस 7a। बताइए f ऑफ 2 इधर है, और f ऑफ 2 को क्या दिखाना है, बोलो जीरो। f ऑफ 2 को क्या दिखाना है, जीरो। ए बेटा ध्यान, अटेंशन प्लीज, f ऑफ 2 यहाँ पे जो f ऑफ 2 आएगा क्या दिखाना है, बोलो जीरो क्यों दिखाना है, क्योंकि यह इसका क्या है, बोलो जीरो। रिमाइंडर क्या आना चाहिए, बोलो जीरो, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या दिखाना है, बोलो जीरो, तो f ऑफ 2 जीरो दिखा देना। अटेंशन प्लीज, ये x इक्वल टू 2 इस पॉलिनोमियल का रूट्स है, तो यह पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आना चाहिए, बोलो जीरो। तो f ऑफ 2 को हमको क्या दिखाना है, जीरो। जब तक आप f ऑफ 2 को जीरो नहीं दिखाओगे तब तक a की वैल्यू नहीं निकलेगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में f ऑफ 2 की वैल्यू क्या दिखा दे, बोलो जीरो, ये जीरो दिखा दो। 2 4 जा कितना हो जाएगा, बोलो 8। अच्छा सर जीरो क्यों दिखाया, जीरो ही क्यों दिखाया सर, f ऑफ 2 को जीरो के प्लेस पे कोई दूसरा रख सकते हैं, क्योंकि ये पहले ही बोल दी है x इक्वल टू 2 रूट्स ऑफ क्या है, पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल्स का क्या रूट्स है, अब रूट्स है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आना चाहिए, बोलो जी, तो f ऑफ 2 क्या आना चाहिए, बोलो जीरो। 4 2 8 माइनस 6 प्लस 7 है, बेटा ध्यान से देखते हैं ना, और 4 में 6 घटाओ कितना आएगा, माइनस 2 प्लस 7a इक्वल टू 0, तो माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, 7a हो जाएगा, a की वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2/7 आ रहा है, देखो 2/7, सॉरी यहाँ पे -2 हो जाएगा। गड़बड़ हो गया क्या, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, सॉरी कैलकुलेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, और 8 में 6 घटाओगे तो कितना आएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ठीक है हाँ प्लस 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -2/7। बस 10 मिनट और, कम से कम 40 मिनट का तो वीडियो बन जाए। अब बताओ चौथा वाला हो जाएगा नहीं हो जाएगा, चौथा वाला हो जाएगा। अब पांचों वाला करते हैं, पांचों वाला। ये लेवल फर्स्ट का पूरा हो जाएगा, अब लेवल सेकंड का, लेवल सेकंड। तो ठीक है बेटा, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, लेवल 2 में मिलेंगे, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगता है बेटा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। कर दो।